हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ओम शांति। 26 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। जवाब दे दिया ना बाबा ने। गीत क्या सुना? हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे तेरा हाथ चाहिए। वो तो है ही, लेकिन हमको क्या करना है? निश्चय बुद्धि बन, बाप की आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। उसके साथ और हाथ का अनुभव होता रहेगा। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? खुदाई खिदमत माना ईश्वरीय सेवाधारी। खुदा से कहा खुदाई, ईश्वरीय। खिदमत माना सेवा। तो बाबा ने कहा, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं,
ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं, स्वयं के जीवन से औरों को भी प्रेरणा देते हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहां बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो, शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा है कौन। शिव बाबा या शिव नाम तो लेते हैं, लेकिन वो है कौन उसका परिचय नहीं है। सिवाय तुम बच्चों के, बाबा के बच्चों को ही बाबा का परिचय है। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहां बैठे कईयों का बुद्धि योग कहां कहां भटकता रहेगा। क्या कह दिया बाबा ने? बैठे हैं बाबा की याद में, बाहरी पोजीशन शांत है, लेकिन अंदर मन कहां कहां भटकता रहेगा। इसीलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, देहधारी मनुष्य जो बोलते हैं और शिव बाबा जो कहते हैं, फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वो शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे बाप को याद करो। और कहां भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहां कहां भागती रहती है। देवताएं कौन है? उनको ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसी को भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते हैं, वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं है। सदैव थोड़े गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसको याद करते हैं कि अभी वो कहाँ है? तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण तो हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। फिर आधे पंथी कहते
जिधर देखो राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, वो बाप ही आकर के समझाते हैं। जब किसी को कोर्स में बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप राधे कृष्ण है, तो वो आश्चर्य में आ जाते हैं। लेकिन वो सत्य समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन, उनका बालपन दिखाया ही नहीं है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये तो निराकार बाबा हमको समझाते। हमको भी इतनी अक्ल कहाँ से आई? निराकार शिव बाबा के द्वारा ही हमने भी समझा है। वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते हैं। बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरों को फिर बच्चे समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसीलिए भगवान हैं, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाएगा। तो भी अपने बच्चों का बाप कहा जाएगा, अपने बाप का बाप तो नहीं हो सकता ना। इनके तो ढेर बच्चे हैं। बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर जरूर चलेगी, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो, उन देवताओं जैसा हम बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजा स्थापन होनी है, सब तो पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। कितना फोर्स से बाबा कहते भी हैं कि बच्चों को श्रीमत पर चलना है, बाप का फरमान है। लेकिन फिर भी जानते हैं कि सब तो पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबर वार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल सब चाहिए। ऐसे चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। चंडाल माना जो अग्नि दाह करते हैं ना, शमशान में जो होते हैं, अग्नि संस्कार करवाते हैं, सब आपस में मिले तो बाबा ने कहा अपना काम ही छोड़ दें, स्ट्राइक करते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें नहीं होती है। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो
कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। बैरिस्टर कहते हैं एडवोकेट, वकील को। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु वहां बैरिस्टर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, कम थोड़े ही हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे और फिर दूसरों को भी आप समान जब बनाएंगे तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, चाहे पाप कर्म हो चाहे श्रेष्ठ कर्म हो। आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्य को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, उससे भी पहले धनुष बाण से लड़ाई चलती थी, फिर तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक चलाई। काम में आने के लिए बनाई, रखने के लिए तो नहीं बनाई। समझते भी हैं इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बम से कितने मरे थे। तब तो इतना पावरफुल भी नहीं था। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है। किस बात में? बॉम्ब्स बनाने में। कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा। कैसा? जो हॉस्पिटल में पड़े रहे, बम गिरा और खलास। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। इसीलिए अर्थक्वेक आदि होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता है। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता है। किसी का वश नहीं चल सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा। ऐसे सब जगह पानी भरा हुआ होगा, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलेगा। सो तो तुम जानते हो कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। बस नियम के प्रमाण सुन लिया, लेकिन उसका चिंतन नहीं चलता है। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। क्या कहा भगवान ने? ये तो भगवान जानता है कि अपने समय पर ही सब कुछ होना है, लेकिन फिर भी हम बच्चों में फोर्स भरता है कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वो क्या किसी को मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं मामे कम याद करो। वो भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से ये पद पाया होगा।
एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र भी ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है अपने घर। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक ही है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। ये सारी दुनिया ही लंका है। ये है ही रावण का राज्य। सब सीताएं, आत्माओं रूपी सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण का राज्य है ना। सन्यासी इन बातों को समझ ना सके, सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग में, अशोक वाटिका है सतयुग में। तो बाप आकर के सभी को इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। यहां तो देखो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहां तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में ये सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु ही नहीं होता है। जो स्त्री विधवा बने, वहां तो समय पर एक चोला छोड़ दूसरा जाकर के लेते हैं। तो पहले बहनें शरीर छोड़ेंगी, वहां विधवा नहीं होंगी तो, या दोनों एक साथ शरीर छोड़ेंगे युगल, क्या होगा वहां पर? सोचना। मेल व फीमेल का जाकर के चोला लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत की, परंतु उस समय कहने से क्या फायदा होगा? समय तो बीत गया ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। परिवार के परिवार बाबा के यज्ञ में एक धक से समर्पित हो गए। कहेंगे इस कुटुंब ने ऐसे कर्म अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्य को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। ये तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जमते जाम तो कोई होता नहीं है। जन्म से ही राजा बाबा ने कहा कोई होता नहीं है। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन जाते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग आएगा। हम भी क्यों ना ऐसे पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी उम्र में कभी नहीं देखते। ये पश्चाताप का दुख बड़ा भारी होता है।
श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं ना। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे ये हैं। ये है सबसे पवित्र। देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे पवित्र है। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है ना। हेवन किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। बाप भारत में आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको ये कहो, क्या जो शुरू में बात कही थी ना, वही बाबा रिमाइंड करा रहे कि बाप को याद करो। एक दूसरे को बाबा की याद दिलाने, बहुत पोलाइटली। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। सच्चा हीरा और झूठा हीरा, उसकी परख बहुत मुश्किल से होती है। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं। क्या देखेंगे? देखने के लिए भी बड़ा मजबूत दिल चाहिए, नहीं तो मरते हुए देखकर हार्ट फेल हो जाएगा तो मर जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं। विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम चली जाएंगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, देखो आजकल जो ये महामारी चल रही है ना, पहले किसी एक एक को होती थी, घर में किसी एक को हो गई, लेकिन अभी इसने भी कैसा रूप धारण किया, पूरे परिवार के परिवार को इफेक्ट हो रहा है। तो बाबा कहे, बाबा की सेवा में भी परिवार में से एक दो नहीं, लेकिन पूरा परिवार का परिवार ही बाबा की सेवा में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए। दर्दनाक सीन कौन सी बताई?
पश्चाताप की। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। जाग्या त्यारथी सवार अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। समय तो काफी चला गया है, लेकिन फिर भी बाबा कहते आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की, सदा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर, जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, ये केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। वो केयरफुल चेयरफुल स्वतः रहते हैं। वो केयरफुल चेयरफुल हर्षित सदा रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, 79 की अव्यक्त मुरली में अमृत वेले से लेकर के रात को सोने तक की सभी मर्यादा लिखी हुई है। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख। स्वयं को सच्ची सीता समझकर, स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा की अति में नहीं जाओ। सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा और स्वपुरुषार्थ का
बैलेंस रखो। आज का सोमान है, मैं एक नामी हूं। मैं एक नामी हूं। योग बल अर्थात साइलेंस की शक्ति। योग बल अर्थात साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चे में बालानशीन कार्य करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। गीता में लिखा है ना, योग से कार्य क्षमता बढ़ती है, तो बना कम समय में सफलता ज्यादा होती है। यथार्थ इकोनॉमी है एक नामी बनना। एक बाबा को याद करना अर्थात एक नामी बनना। एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी वाला इकोनॉमी कर सकता है। समय की भी इकोनॉमी होगी, संकल्पों की भी इकोनॉमी होगी, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं जाएगी, तो शक्ति की भी इकोनॉमी होगी। जो एक नामी नहीं, वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा